हेलो बच्चों। जैसे कि अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि आपका सीजीएल का मेंस है, सीएचएस का मेंस है। इसी के अकॉर्डिंग टू देखते हुए अभी सुनने में ये खबर भी आ रहा है कि रेलवे जो है अपनी वैकेंसी को बहुत सारे वैकेंसी के साथ रेलवे में दस्तक दे रहा है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, टॉपिक बाय टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं, एक मैंने गलती के कारण वो उस सम से आंख धो पाते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव के साथ वो एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, टॉपिक बाय टॉपिक में कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें बच्चे लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होते हैं। उन्हीं के बिहाफ में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा और आपको भी क्या करूंगा, बताते चला जाऊंगा कि इस तरह के टाइप को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप कम से कम समय में कैसे क्या कर सको, बना सको। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मालूम है कि मेरा नाम क्या है, राहुल सर है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स के अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करो। अगर जो सब्सक्राइब कर चुका है तो हमारा ये जो वीडियो जब अच्छा लगता है तो अपने जितने फ्रेंडशिप ग्रुप है, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी सोशल साइट है उन सभी में इसको शेयर करो ताकि अच्छा चीज सभी के साथ पहुंचना चाहिए। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमेशा एक चीज को याद रखोगे कि डायरेक्शन टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है क्लॉक। और अक्सर क्या करते हैं बच्चे, इनमें क्या करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं। तो आज की क्लासेस में हम ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे कि पहला सम्स ये है जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया हुआ, और दूसरा सम्स आपको ये वाला है। तो दो ही सम्स को हम सॉल्व करना सिखाएंगे, कम से कम समय में कैसे डील कर सको। तो चलिए, सम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है। खाली एक चीज सोचो कि पहले ये चीज सोचो कि क्लॉक और डायरेक्शन में अंतर क्या होता है। जैसे कि मान लो एक बेसिक चीज को खाली सोचना है, ये आपका ये डायरेक्शन है, आपका क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन का ये वाला पार्ट क्या नॉर्थ है, और ये वाला पार्ट साउथ है, ये वाला पार्ट ईस्ट है, और ये वाला पार्ट क्या बच्चा आपका वेस्ट है, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था, अक्सर नॉर्थ को यहाँ लिखता था। नहीं सर, हम नॉर्थ को यहाँ लिखते हैं। तो उसको बार बार बोलते रहिए तुम नॉर्थ के यहाँ क्या लिखते हो, हम नहीं लिखते हैं। तो उससे हमको जानने का एक तरह का लॉजिक सामना, मैंने उससे एक लॉजिक सीखने को मिला कि डायरेक्शन को आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ा सा रूल है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसा तो कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया एक फंडामेंटल है जो अपने हिसाब से बांटा गया, तो उसी चीज को हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकायदा वो डायरेक्शन को चेंज करके बनाता था, उसका सम डेफिनेट सही होता था। तो हमने सीखने को मिला कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम सोचो, अगर मान लो कि तुम्हारे घड़ी में, अगर तुम्हारी घड़ी है और तुम्हारी घड़ी ने टाइमिंग शो कर रहा है, 4:30 का टाइमिंग शो कर रहे कि नहीं। अब ये 4:30 का टाइमिंग जो शो कर रहा है, तो ये वाला काटा बेटा आपका यहाँ पर होगा, और ये वाला बेटा काटा आपका यहाँ पर होगा, हो कि नहीं। अब तुम सोचो, क्या क्लॉक का काटा को आप चेंज कर पाओगे। बोले सर, क्लॉक का काटा को चेंज करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो हमको देखने को मिला, एक चीज कॉमन चीज मिला हमको इन दोनों में, कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि डायरेक्शन आपका यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डायरेक्शन जो है आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, नॉट चेंज। ये चेंज नहीं हो सकता है, मतलब आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो लेकिन घड़ी को चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक एक चीज फंडा होता है, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि घड़ी को चेंज करना मतलब नहीं है, मेरा घड़ी है इसको चेंज नहीं, टाइम चेंज नहीं करता। टाइम मतलब उसका उसका जो काटा है, जैसे कि मान लो अक्सर हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको अगर अक्सर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अक्सर हम लोग इसको बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं आवर हैंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, मतलब क्लॉक का चेंज करने का मतलब क्या होता है, इसका जो काटा को आपस में चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करोगे तो आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो मालूम चल गया। ये चीज तो मालूम चल गया। इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस ये है कि आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब बस यही है कि आप ये नॉट जो है, ये नॉट जो है, आप मान लो कि नॉट को आप यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया कि मेरा स्टूडेंट नॉट यहाँ लिखता था, आप यहाँ लिख दो, और मेरा दूसरा स्टूडेंट हो। ठीक है, तो नॉट को आप यहाँ लिख दो और ये आपका, लेकिन घड़ी का जो काटा है उसको आपस में चेंज तो कर नहीं सकते। तुम ही सोचो, अगर इस वाले काटा को अगर हम यहाँ लिखेंगे और ये वाला काटा को इधर लिख दिया जाए, मतलब ये वाला इस वाला काटा को ये बना दो, अगर इस वाला काटा को इधर लिख देंगे तो वो टाइमिंग बड़ा चेंज हो जाएगा। उस समय 4:30 नहीं, आपके अकॉर्डिंग को देखोगे 7:30 या 8:30 का टाइमिंग शो करेगा। शो करेगा कि नहीं? तो इससे कॉमन चीज ये मिला कि सर टाइम हमेशा फिक्स हो गया और डायरेक्शन हमेशा चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज तो कॉमन चीज मालूम चल गया। अब रहा, अब घड़ी का काम खत्म हो गया, अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इसमें कुछ ऑब्जेक्शन करेगा आपके साथ। वो ऑब्जेक्शन क्या होगा हमेशा याद रखेंगे। डायरेक्शन बोलेगा हमको चेंज कर सकते तो चेंज कर दिए, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन 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 मेरा बहुत चीज जो होगा वो सेम रहना चाहिए। वो पहला चीज क्या होगा, डायरेक्शन बोलेगा कि सबसे पहले डायरेक्शन बोलेगा कि मेरा अपोजिट कौन है। जैसे कि मान लो कि सिंपल एक चीज याद रखेंगे, जैसे यहां लिख लो, मान लो इसको देखोगे ऑन स्पॉट आ देते हैं। मान लो कि बेटा आपने नॉर्थ को यहां ना लिख के नॉर्थ यहां लिख दिया बच्चा, ठीक है, और डायरेक्शन बोलेगा हमको चेंज तो कर दिया, हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ सेम होना चाहिए। पहला सेम क्या होगा, तो पहला चीज बोलेगा ये कि आप नॉर्थ को यहां लिख दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला चीज मेरा याद रखना, मेरा अपोजिट बदल नहीं सकता है। मेरा अपोजिट हमेशा अगर साउथ होता है तो हम कहीं पर भी चले जाएंगे, मेरा अपोजिट हमेशा साउथ ही होना चाहिए। तो मतलब नॉर्थ का अपोजिट कभी ईस्ट नहीं हो सकता है, नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होगा। अगर हम नॉर्थ को यहां लिखेंगे तो हम इसे याद रखेंगे, साउथ को हमको यहां लिखना पड़ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन उसका अपोजिट बदल नहीं सकता, इस चीज को याद रखेंगे। तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होना चाहिए और ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होना चाहिए, इस बात को याद रखें। ठीक है, और उसके साथ साथ हमेशा याद रखो, नॉर्थ और बोलेगा हमको चेंज कर दिया, हम कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई बदल नहीं सकता है, और मेरा एक शर्त और भी है, मेरा क्लॉक वाइज बदल नहीं सकता है। तो क्लॉक वाइज का मतलब क्या हुआ, तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे लोग, नॉर्थ का हमेशा जो क्लॉक वाइज होता है, नॉर्थ का जब भी हमेशा देखोगे, नॉर्थ का जब भी हमेशा क्लॉक वाइज होता है, तो नॉर्थ का हमेशा क्लॉक वाइज क्या होता है, हमेशा ईस्ट होता है। ईस्ट होता है कि नहीं? तो नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होना चाहिए। उसी तरह तुमको देखना है कि ईस्ट का जो क्लॉक वाइज होता है हमेशा बेटा साउथ होता है, तो ईस्ट का क्लॉक वाइज हमेशा साउथ होना चाहिए। साउथ का क्लॉक वाइज हमेशा वेस्ट होना चाहिए, तो साउथ का हमेशा क्लॉक वाइज वेस्ट होना चाहिए, और वेस्ट क्लॉक वाइज हमेशा बेटा क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। ये सब बदल नहीं सकता है। अगर हम नॉर्थ को यहां लिखेंगे तो नॉर्थ बोलेगा मेरा क्लॉक वाइज, तो नॉर्थ क्लॉक वाइज क्या था, ईस्ट था, तो अगर हम नॉर्थ यहाँ लिखते नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होना चाहिए, मतलब नॉर्थ का क्लॉक वाइज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तुमको बेटा ईस्ट यहाँ लिख देना पड़ेगा। अगर तुम ईस्ट यहाँ लिखोगे तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बेटा। इस सब चीज को तुमको एक बार याद रख लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका बड़ा 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पहला पॉइंट क्या है बच्चे लोग, हमेशा याद रखें, टाइम जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन बोलेगा कि हमको चेंज कर सकते हो, चेंज कर दो, लेकिन मेरा अपोजिट बदल नहीं सकता है। नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होगा और ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। कहीं पर लिखोगे ये चीज आंसर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका क्लॉक वाइज होता है, कि नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होता है। अगर तुम नॉर्थ यहाँ लिखोगे तो नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट। अगर मान लो तुम नॉर्थ को यहाँ लिख दिए, नॉर्थ पे यहाँ लिख दिए कि नहीं,
तो नॉर्थ का जो क्लॉक वाइज होगा, जैसे नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा, तो नॉर्थ के क्लॉक वाइज बच्चा इसको बोलते हैं, तो ईस्ट बड़ा तुम्हारा यहाँ चला जाएगा, और एक बार ईस्ट यहाँ चला गया तो वेस्ट तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, ऑलरेडी साउथ ये तो एक नया डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका 2-3 चीज सबसे कॉमन चीज होता है कि इसका अपोजिट बदल नहीं सकता, उसके साथ साथ इसका क्लॉक वाइज बदल नहीं सकता है। अगर ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह के प्रश्न को डील करने में आपको कम से कम कितना समय लगेगा? 15 से 20 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। चलिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं, इसका सेकंड नंबर सम थ्योरी डील करते हैं। बोले ये वॉच रीड फॉर फैक्ट्री इन द राइट हैंड पॉइंट द ईस्ट इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट। बोला यार कि घड़ी में 4:30 लिखा है, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर इंगित कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंडिकेट करेगी, मतलब तो इंग्लिश लिख दिया गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि सर इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, क्या इसके लिए घड़ी बनाना पड़ेगा? नहीं, हमको मालूम है कि जब से हम जन्म लिए और जब तक जिएंगे तब तक टाइम ही तो देख रहे हैं, और टाइम का कटुआ लोग जो होता है ना अपने दिमाग में पूरा का पूरा बसा हुआ है, कौन काटा कहाँ पर होता है विदाउट नंबर को बता देंगे इतना टाइम हो रहा है। ठीक है, जब 4:30 बजता है तो तुम भी देखो, जब 4:30 का टाइमिंग स्लो होता है तो आपको हमेशा याद रखो, जब 4:30 का टाइमिंग अगर ये स्लो करता है तो हमेशा याद रखो ये वाला काटा अक्सर इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको मिनट हैंड बोलेंगे। तो ये वाला काटा क्या होता है? आपका मिनट हैंड होता है। ठीक है, और ये वाला काटा आपका जो इधर होगा जिसको हम लोग आवर हैंड बोलेंगे, यही पर होगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जब 4:30 का टाइमिंग शो करता है उस समय मिनट हैंड अगर आपको ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, जैसे काफी कुछ देर पहले बताएं कि आपका ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये फिक्स नहीं, ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोले कि डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्थ जैसे ईस्ट यहाँ था तो ईस्ट यहाँ पर आ गया, मतलब मिनट हैंड को रिप्रेजेंट ईस्ट यहाँ आ गया, तो आप क्या करो ईस्ट को यहाँ लिख दो। अब उसके बाद सोचो, ईस्ट बोलेगा कि हमको चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा अपोजिट बदल नहीं सकता है, तो ईस्ट का अपोजिट हमेशा वेस्ट होता है, तो वेस्ट तुमको यहाँ लिखना पड़ जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ और क्या बोलेगा कि हमको चेंज कर दिया, हम कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपोजिट बदल नहीं सकता है, और उसके साथ साथ मेरा क्लॉक वाइज बदल नहीं सकता है, मेरा क्लॉक वाइज, जैसे कि नॉर्थ का क्लॉक वाइज अगर ईस्ट होता है तो ईस्ट का क्लॉक वाइज हमेशा क्या होता है? साउथ होता है। तो अगर हम ईस्ट यहाँ लिखे, अगर हम ईस्ट यहाँ लिखे तो ईस्ट का क्लॉक वाइज इधर होगा, तो मतलब साउथ यहाँ चला जाएगा, और एक बार साउथ इधर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो आप ही सोचो ये आरूल काटा बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आरूल काटा जो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट होगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला सम था उसको डील करते हैं। जैसे ये वाला सम था बहुत इंपॉर्टेंट सम, ये वाला इससे जेल में कम से कम 2-3 बार हम देख चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को डील करना सिखाते हैं। चलो, बोल जा रहे एक बंदा था, उसने टेबल पर एक जो फैन पीसर जो होता है एक तरह घड़ी होता है उसको 6 बजे रखा। तो जब 6 बजे रखेगा तो उस समय घड़ी का जो काटा बच्चा लोग ऐसे फलित करेगा ना, ये वाला काटा बच्चा यहाँ पर होगा और ये वाला काटा बच्चा यहाँ पर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट हैंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आवर हैंड बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अब तुम सोचो, कोई दिक्कत इसमें? उसको तो वो क्या है, बोल रहा है कि आवर हैंड जो है, आवर हैंड जो, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा गलती हो गया, उल्टा कर दिए। जब 6 बजता है तो उस समय देखोगे कि ये वाला काटा जो जिसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड बोलते हैं वो यहाँ होता है, और ये वाला काटा जो होता है आपके यहाँ होता है जिसको हम लोग मिनट हैंड बोलते हैं। होता है कि नहीं?
कितने बजे? 6 कितना बना रहे? 6 PM में। क्लियर है? तो उसके बाद बट बोला जा रहा है कि उस समय आपका आवर हैंड जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करे। यहां बड़ा नॉर्थ आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चा? आपका नॉर्थ आएगा। तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन अभी बताए थे, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है? तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, तो नॉर्थ बोले हमको चेंज कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या करे? ऑब्जेक्शन तो करेगा कुछ ना कुछ, तो वो बोलेगा मेरा अपोजिट बदल नहीं सकता है। तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा क्या होना है? साउथ। तो बच्चा साउथ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा उस केस में ना। और क्या नहीं बदल सकता है? तो नॉर्थ बोलेगा मेरा क्लॉक वाइज बदल नहीं सकता, ये मेरा जो क्लॉक वाइज पड़ोसी होगा हमेशा ईस्ट होना चाहिए। क्या चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। तो नॉर्थ आएगा, तो नॉर्थ का क्लॉक वाइज इधर, तो मतलब यहाँ पर ईस्ट यहाँ चला जाएगा। अगर एक बार बड़ा ईस्ट यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या जब आपका साउथ, आपका वेस्ट चला जाएगा, चलाएंगे भी। लेकिन आपका आंसर ये नहीं बोला है, आपका आंसर थोड़ा चेंज किया। चेंज में क्या कर रहा है? बोला कि अब आपकी घड़ी में कितना बचा है? 9:15 बजा है। कितना बचा है? 9:15। जब 9:15 होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 9:15 हो तो ये वाला कांटा देखोगे जो मिनट हेड होता है वो चल के बेटा एकदम यहाँ पर 3 पर आएगा। और 3 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करे बेटा? वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ पर आएगा। आएगा नहीं? और ये वाला कांटा चल के कहीं ना कहीं बेटा ये 9 के थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, मतलब इधर की तरफ होगा यहाँ पर। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? तो 9:15 में आप लोग देखोगे 9:15 में अक्सर ये वाला कांटा जो जिसको हम लोग मिनट हैंड बोलते हैं, तो तुम लोग घड़ी में क्या होता है? ये वाला कांटा 6 होता है, ये 3 होगा, और ये क्या बेटा 12 होगा। 12 हो कि नहीं? तो तुम ही देखो जब 9 बजेगा तो ये वाला कांटा चल के किसका बाद 3 पर आएगा, और उस समय 3 के सामने कौन सा होगा? वेस्ट होगा कि नहीं? और जब अब ये जो आवर हैंड है ये कहीं ना कहीं क्रॉस करते करते किस पर चल जाएगा बेटा? 9 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड पॉइंट, मतलब मिनट हैंड पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मिनट हैंड पॉइंट बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मिनट हैंड बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चा? वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि वेस्ट बेटा कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो बोले हाँ सर वेस्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक इस पर एक बच्चे को बहुत सारा डाउट आ रहा था, तो उसके यहाँ पे मैंने क्लासेस ले लिया, तो उन बच्चे के लिए क्या बहुत अच्छा हुआ। तो इसी भी यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक करके हम क्या करेंगे कि डाइस रिलेटिव, डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड लेसन हो गया, इन सभी के ऊपर क्या करेंगे बेटा? हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे ताकि आपको प्री और मेंस में तो हेल्प कर सके। जिस दिन बच्चे को बेटा मेंस का एग्जाम होगा, जैसे कि मान लो सीजीएल मेंस का, जैसे कि सुनने में आया कि सीजीएल अपना एग्जाम डेट को इशू कर चुका है मेंस वाला, तो उन बच्चों को खाली हमेशा याद रखना कि जिन बच्चों को प्रीवियस वाला मेंस खराब हो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन था कि सीजीएल का मैक्सिमम जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग क्लर्क से उठाया गया था, और जिसके कारण अक्सर क्या होता है बच्चे लोग क्या करते हैं? रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करके चल जाते हैं, और जिसका कारण क्या होता है उसका सभी का रीजनिंग थोड़ा बहुत खराब गया था। जब रीजनिंग से नंबर ना उठे तो कहीं से नंबर उठने का गुंजाइश नहीं होगा। तो हम इसे याद रखेंगे, थोड़ा सा आप वही करना है कि जिन बच्चों का सीजीएल का एग्जाम है आपका मेंस का, उन बच्चों को बस हमको यही बोलना है कि आप हल्का फल्का जो बैंकिंग का रीजनिंग होता है उसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करो। क्या सोल्यूशन का पॉसिबिलिटी केस को हमको देखने को मिला, ब्लड लेसन देखने को मिला, यहाँ तक इनइक्वालिटी मिला, डबल लो का कहानी मिला, तो सब मेंस में पूछा गया था सब क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन पर तुम लोग बच्चा अपना बनाओ। तो इसी आधार पर मेंस के बिहाफ में क्या करें? क्वेश्चन को लाता चले जाएंगे ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आज की क्लास बस इतना है दोस्तों, फिर भी मिलते हैं आप लोग से।